साथियों नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, जैसा कि जानता हूं, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और निश्चित चिंतित होंगे कि हमारे पैसे के लिए आंदोलन के स्वरूप में क्या क्या हो रहा है और इस आंदोलन की कड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों को 5, 6, 7 जंतर मंतर से आंदोलन करके वापस आए, तब तमाम साथी इस बात से परेशान हैं, लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया उस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया और क्या कार्रवाई हुई। लगातार मैंने कई बार वीडियोज़ में बनाया, स्पेशल वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे भाई इसको सुन नहीं पाए हैं। लगातार उनका फ़ोन भी कहीं ना कहीं आता है, तो एक ही बात जब पूछते हैं, तो चूँकि मैं कई बार वीडियोज़ बना चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, तो हमको लगता है कि उन तक ये सूचना नहीं पहुँच पाई है। मैं एक बार पुनः इस वीडियोज़ को इस नाते बना रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी बात जानकारी हो जाए कि हम लोग 5, 6, 7 को जंतर मंतर के कार्यक्रम के दौरान जो राष्ट्रपति भवन जाके अपना ज्ञापन सौंप के आए थे, उसका क्या हुआ, क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रहा, आगे हम लोगों को करना क्या है। इस विषय पे आप सभी लोग के लिए वीडियोज़ लेके आया हूँ। ये वीडियो में जंतर मंतर के कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में सभी लोग जानते हैं। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन जाना था और राष्ट्रपति भवन प्रशासनिक अमलों को लेके गए और वहाँ पे हम लोगों ने जब कागज़ रिसीव कराया तो उन्होंने हमसे फ़ोन पे एक नंबर दिया था, उनके स्क्रीन पे था कि इस नंबर पे आप बात करिएगा, और मैंने उस नंबर पे बात भी करी थी। तो हालांकि आप लोग 8 तारीख को ही चले आए थे, हमको 12 को आना पड़ा। बहुत सारे कागज़ के फॉर्मेलिटीज़ पड़े हुए थे, उस सबको हमको कंप्लीट करा के वापस आना, कुछ साथियों से मिलना भी था। तो मिल मिला के हम लोग वापस आए और उस बीच में हमारी थोड़ी तबीयत नासार हुई, तो मैं लोगों को बता नहीं पाया। तो थोड़ा स्वस्थ होने के बाद मैंने फ़ोन मिलाया। उस बीच भी लोग पूछ रहे थे, लगातार पूछ रहे थे, क्योंकि हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मोबाइल हमारी इतनी बज रही थी, इतना फ़ोन आ रहे थे। एक बार से फ़ोन की आ रही है इस पर, तो बहुत सारे काम उस पर प्रभावित भी हो रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लोगों को संतुष्ट करना, बताना हमारी जिम्मेदारी थी। हम जिम्मेदारी समझ रहे थे कि वो लोग, जो लोग कौतूहल बस पूछ रहे हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ और है कि जो लोग आंदोलन के रूप में गए थे वो तो पूछ ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी फ़ोन कर रहे थे जो जिसका आंदोलन से दूर दूर तक नाता नहीं था, कभी आंदोलन में दिखे नहीं थे, और वो घर पे बैठ के जवाब लेना चाहते हैं। हमारे कई साथी बताए कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि हम भी आंदोलन में गए थे, आप हमको देख नहीं पाए। अच्छा, वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं। मतलब पैसा सबको चाहिए, आंदोलन किसी मुख्य भूमिका में आने की किसी की ज़रूरत नहीं है। प्रबंधन तंत्र से पर्दा लगा के जाते हैं। एक सूर्यवंशम वाली फिल्म मुझे याद आ गई है कि जब तक उस पात्र को, जो पात्र बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, उसको गालियाँ भी मिलती थी, उसके ही परिवार के द्वारा उपेक्षा हो रही थी। जब वो अपने कार्य पद्धति के द्वारा एक बड़े व्यापार की संरचना कर चुका था, तो उसके परिवार के लोग, कुछ लोग तो डर के, और स्वयं उसके अभिभावक और पिता जो है अपनी अकड़ में जा नहीं रहे थे। और हमने सूर्यवंशम को कई बार देखा, पिता पुत्र की एक बहुत अच्छी कहानी, उसको देखना चाहिए हर इंसान। हम लोग उसको बार बार देखते हैं। तो उसी तरह से लोग मुंह छुपा के आ रहे हैं, मैं उनको भी बता दे रहा हूँ, लेकिन ये भी बात जान लीजिए, बताने और सुनने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आंदोलन की भूमिका में कुछ क्रांतिकारी साथी जो जंतर मंतर पे आवाज़ लगाने चले गए थे, ये उनके परिणाम का नतीजा था कि हम लोगों को राष्ट्रपति भवन तक बुलाया गया था। उन्होंने लड़ा, उनका हिम्मत और जज्बा उनके साथ काम आया। वो क्रांतिवीर साथी थे जिन्होंने लड़ के ये देश की सरकार को एहसास कराया था। तो
सिर्फ उसी कार्यक्रम से पैसा मिल जाएगा ये भी गारंटी कोई नहीं है। और गारंटी तो इस बात की है कि जब आप निकल जाएंगे तो देश का सरकार झुक जाएगी और देश की सरकार पैसा देने के लिए बाध्य हो जाएगी। मैं इसकी बात जरूर कर रहा हूँ कि अगर आपने सरकार को झुका लिया तो पैसा निश्चित मिलने वाला, निश्चित मिलेगा, उसमें कोई बट नहीं है। तो बार बार ये टेलीफोन आ रहा था, क्या हुआ भैया, वहाँ गए ज्ञापन दिया, उसका कुछ बात निकली। तो काफ़ी लोग पूछ रहे। हालांकि इस बीच में मैंने नीरज शर्मा जी के यूट्यूब चैनल पे, एक सहायता एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे हैं, उसको भी और भी लोगों को मैंने बताया और वीडियो बना के भी डाला कि नहीं, आपकी बातों को सरकार तक गंभीरता से हमारे आंदोलन ने पहुंचाया है और उस पर फॉरवर्डिंग हुआ है, यानी पीएमओ कार्यालय को राष्ट्रपति कार्यालय से फॉरवर्ड कर दिया गया है और पीएमओ कार्यालय से भी हमारे पास फोन आया कि आपके पत्र को संबंधित विभागों में निस्तारण हेतु भेज दिया गया है। और आप भी जानते हैं कि जब कोई पत्र आप देते हैं तो उसकी अगर पैरवी नहीं करते हैं तो ये हिंदुस्तान में घूस तंत्र भी बहुत भारी है और पैरवी भी बहुत मायने लगता है। तो पैसा तो है नहीं, हम लोग घूस को किसी को दे नहीं सकते और वहाँ का घूस देने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन पैरवी तो हम कर सकते हैं और हमारे पैरवी का तरीका कुछ भाई दूसरा है। अब कोई अपना पैरवी किसी दूसरे तरीके से करा रहा हो, बात समझ में आती है, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन हमारे पैरवी कराने के तरीके का आधार दूसरा है। हम ये जानते हैं कि हमने आपको अगर पैसे दिए हैं तो प्रेम पूर्वक आपसे मांगेंगे, आपसे अपनी बात कहेंगे, और नहीं मांगेंगे तो लड़के भी आपसे पैसा लेने का मादा रखते हैं। और हमने पैसा ईमानदारी से दिया है तो या तो सहारा प्रबंधन तंत्र को देना पड़ेगा रोते या बिलखते, और या तो सरकार को देना पड़ेगा, चाहे जिस स्तर पे हमको उससे लड़ाई लड़नी पड़े। ये थोड़ा हमारा तरीका है, हमारा अंदाज है करने का। हम सरकार को बाध्य करेंगे। इस सरकार ने को हम लोगों ने वोट दिया है, तब भारत की सरकार में देश पे प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र दास मोदी बैठे। अगर देश में 65 करोड़ की आबादी प्रभावित हो रही है तो 65 करोड़ की आबादी दृढ़ प्रतिज्ञ बन जाएगी जिसके हित प्रभावित हो रहे हैं। उससे सरकार बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसका मादा बना रखने का ये कार्य सहारा के पीड़ित निवेशक कर सकते हैं अगर अपने पे आ गए तो। यही एहसास कराने का नाम है, इसी के लिए जागरूक करने का नाम है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिसके लिए हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। हमने दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन कर दिया, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमारी जिम्मेदारियां, हमारे लोगों की जिम्मेदारियां इससे कम नहीं हुई। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, आग लगी है तो आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि पैसा निकलना चाहिए। और मैं अपने वादे पे दृढ़ संकल्पित हूँ, प्रतिज्ञ। मुझे कौन कहाँ क्या कर रहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा क्लियर एजेंडा भी है और मैंने अपने साथियों से ये बात क्लियर एजेंडे के रूप में कह भी दिया है। मेरे पास इस देश में आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, और जिस रास्ते को अलग तरीके से लोग अपने तरह से परिभाषित कर रहे हैं वो रास्ता हमको मंजिल की तरफ नहीं ले जाता। ये मेरी अंतरात्मा कहती है। हो सकता है आपकी बात कुछ दूसरी अंतरात्मा कह रही हो, लेकिन सिर्फ जन आंदोलन के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हाँ, एक आशा की किरण जरूर दिखती है कि हम अपने संबंधित थानों में FIR की लड़ी लगवा दें। ये भी आंदोलन का हिस्सा है, आंदोलन का ये हिस्सा है। आंदोलन से इतर नहीं है, ये कानूनी लड़ाई नहीं है। ये आंदोलन का हिस्सा है कि जिसने हमारे खिलाफ, अगर ये कानूनी लड़ाई होती तो कानून अपना कार्य कर गई होती और
हमारा एक ही मुकदमा काफ़ी होता। लेकिन ये तो मुकदमा कर नहीं रहे हैं, इनको वर्दी मिली है, वो न्याय अन्याय के बीच में फासला कर नहीं रहे हैं। तो ये इसको भी हम आंदोलन का हिस्सा मानते हैं और प्रमुख कड़ी मानते हैं कि हम दबाव देके विभिन्न राज्यों की सरकारों के थानों में अपना FIR लाज करा के हम इनको बाध्य करें कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं और वो कानूनी दायरे में अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर सरकार को झुकाना है और सरकारों को झुका के अपनी बात कहवानी है और अपना पैसा लेना है, तो उसके लिए घरों से निकलना हो, जन आंदोलन करना हो। सिर्फ कुछ चुनिंदा साथी निकल के आपकी आवाज़ की लड़ाई दिल्ली और इलाहाबाद और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आने वाले दिन में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और लोगों का विश्वास ऑल इंडिया जन आंदोलन के संघर्षों से भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो वो बना भी दिया है माहौल, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। फिलहाल मुझे उस पचड़े में नहीं पड़ना है, मुझे अपने आंदोलनों के लोग की तरफ ध्यान देना है। साथियों, हमने आंदोलन के रूप में रूपरेखा तय करी है। हमने उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय करी है, हमने बिहार राज्य के एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करी है, हमने झारखंड में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करी है, हमने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करी है, हमने मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करी है। हम विभिन्न और राज्यों में अपनी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हम हर जनपदों में पहले संगठन को बड़ा बना रहे हैं, संगठन के गठन करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार से इसकी शुरुआत करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 10 तारीख को अपने गृह जनपद में बस्ती में एक बृहद आंदोलन की तैयारी करी है और वो बृहद आंदोलन अपने समस्त अगल बगल के जिलों 15, 20, 25 जिलों को एक जगह पे खड़ा करेंगे और बस्ती जनपद के एक एक लोगों को हैंडबिल के रूप में देंगे और उस हैंडबिल को, एक मिनट होल्ड करिएगा, सॉरी ओ हमारा हैंडबिल उसी नीचे पड़ा हुआ था, मैं इसको दिखाना चाह रहा था। इस तरह की एक हैंडबिल हम लोग छपवा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसको देखिए, इस तरह की हैंडबिल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले हम लोग इस बैनर को सहारा इंडिया पर हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं का दिन में 10 बजे से हल्ला बोल जन आंदोलन, फिर अपना स्थान और पता। हाँ, इसमें एक शब्द और आप लोग बढ़वा सकते हैं, भव्य तिरंगा यात्रा, हल्ला बोल आंदोलन। और उस पर मैंने लिखा है कि बांड की फोटोकॉपी लेकर जरूर आइए और ये भी लिखा है कि सहारा के भागने से पहले इसको घेरना जरूरी। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का ये हैंडबिल अभी हम अपने बस्ती में 1 लाख लोगों की बात से शुरुआत कर रहे हैं। 1 लाख लेके हम अपने लोगों की, ये हमने लगभग 40 से 50 हज़ार हैंडबिल बनवाई है और हम पूरे ज़िले में माइक लगवा के, ग्रुप बना के एक एक कार्यकर्ताओं तक इसको बंटवाएंगे, एक एक जमाकर्ताओं के घर दरवाजे पे जाएंगे, उनको बंटवाएंगे पब्लिक सेक्टर में, बसों में, ट्रेनों में, और भी चौराहों पे, और हर चौराहे पे CRC का कैंप करेंगे। वहाँ कैंप लगवाएंगे, उनकी फाइलों को, जिन लोगों ने CRC में काम नहीं भरा है उनका CRC में भरवाएंगे भी, और सब लोगों का एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करा रहे हैं। एक बैनर पे हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करा रहे हैं जो पूरे अपने बस्ती जनपद से हम शुरू करने जा रहे हैं और अपने 75 जनपद में हम शुरू करेंगे। और जब हमारे 75 जनपद में 15 दिन में यह कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो 20वें दिन एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ की विधानसभा की तरफ कूच कर देंगे।
और लखनऊ का विधानसभा घेर लेंगे। ये 10 तारीख से हमने शुरू किया है। इसी बीच में हम पटना की तरफ रुख करेंगे। हम पटना की तरफ रुख करेंगे। पटना के बिहार की तरफ, बिहार के 4-5 जिले एक साथ हम लोग इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके हैंडबिल, पोस्टर और चर्चा उनके बीच में यही सिस्टम रहेगा। और हम वहाँ से रथ यात्रा निकालेंगे। उसमें एक चीज़ बढ़ जाएगी, रथ यात्रा का शुरुआत हम करेंगे अपने 10 तारीख के आंदोलन के जस्ट बाद ये बिहार में करेंगे और 32 जिलों में घूमेंगे। और अंतिम में घूम के हम उसी दौरान जब घूमेंगे तो ये हैंडबिल देते जाएंगे कि इस दिन हमको पटना गांधी मैदान पहुंचना है। सरकार हमको चाहे परमिशन दे या ना दे, हम अपना कागजी कार्रवाई पूरा कर देंगे, चाहे वो परमिशन दे या ना दे, हम पहुंचेंगे। हमने बहुत परमिशन दे लिया और बहुत परमिशन की इजाज़त ले ली। हम कानून में अपनी बात कर तो रहे हैं, लेकिन कानून वाले हमारी बात नहीं मान रहे तो हम कानून की बात नहीं मानेंगे। हम उनको सूचना दे देंगे, उनका मर्जी करेगा वो हमको परमिशन देंगे या नहीं देंगे। हम पटना में गांधी मैदान की तरफ मूव कर जाएंगे और मूव करके हम लोगों को ये जरूर बता देंगे उस हैंडबिल के माध्यम से जहाँ जहाँ जिस जिले में जाएंगे कि इस दिन हमको गांधी मैदान में आना है। 1 महीने के अंदर हम गांधी मैदान इकट्ठा होंगे और गांधी मैदान से सीधे विधानसभा की तरफ मूव कर जाएंगे। ये तो हमारे बिहार का कार्यक्रम है। उस बीच हम बिहार के कार्यक्रमों में बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे और हर जिलों में जाएंगे, जहां रात हो जाएगी वहीं रुक जाएंगे। लेकिन इसके पहले हम 2 तारीख को झारखंड भी जा रहे हैं। हम 2 तारीख को झारखंड में रांची में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और रांची में भी हम कार्यक्रम करेंगे। तो रांची में उस कार्यक्रम चूंकि हमारी ऑर्गेनाइज हो चुकी है, उस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि यही शेड्यूल रांची की, झारखंड की जितनी जिले हैं वहाँ से रथ यात्रा निकाल दें और फिर विधानसभा घेरने की तैयारी बना लें। रांची से लेके जमशेदपुर में, बोकारो में कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में बाकी लोग शिरकत करेंगे। फिर अगला हम छत्तीसगढ़ जाएंगे। यही छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम को भी शुरुआत उस बीच में हम करेंगे और अपने अपने प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से, अपनी अपनी राष्ट्रीय कमेटियों के माध्यम से हम उनको एक एक लोगों को वहाँ पे भेजेंगे और वो लोग उसका नेतृत्व करेंगे। ऐसे करते हुए हम पूरे भारत में विगत 3 महीने के अंदर पूरे भारत में हम आंदोलन को एक बड़े स्तर पे खड़ा करके ठीक 3 महीने बाद हम एक निश्चित कार्यक्रम रखेंगे। अगर इस बीच हमारी बात सरकार नहीं समझती है तो दोबारा हम दिल्ली की तरफ मूव कर जाएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर ही नहीं, दिल्ली के हर कोने पे सिर्फ और सिर्फ सहारा के पीड़ित जमाकर्ता लोग रहेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। फिर दिल्ली की तरफ हम घूम जाएंगे और तब आएंगे जब सरकार हमको पैसा दे। इस नाते हम सरकार के ऊपर तब तक बड़ा दबाव बनाने की लिए हमको घरों पे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। जितने जोश से आप दिल्ली से आए हैं उतने ही जोश से बीच में कोई भी विषम हालात हो गए हों उन सबको दरकिनार करते हुए आप दूनी ताकत के साथ अपने अपने घरों से निकल जाइए, आंदोलन बड़ा बनाइए और जहां जैसे हो डीएम कार्यालय, सेक्टर कार्यालय, जिला अधिकारी, कप्तान, थाने, सब लोग अपने आंदोलन को तेज कर दीजिए और आंदोलन को एक मूर्त रूप दीजिए। इसी बीच हम लोग मध्य प्रदेश में एक पूरी टीम यूनिट काम कर रही है। नीरज शर्मा जी वहाँ लगे हुए हैं और वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और तब 3 महीने बाद अगर सरकार इतनी गंभीर नहीं हो पाई तो हम 3 महीने बाद घेर लेंगे दिल्ली विधानसभा को, दिल्ली संसद भवन को घेर लेंगे हम, दिल्ली के विभिन्न जगहों को। और तब सरकार चाहे वो हमारी जान ले ले या हमारा पैसा वापस कर दे, वापस तभी आएंगे। हमने तब भी ये बात कहा था कि जाएंगे तो परिणाम लेके आएंगे और आज भी ये कह रहा हूँ कि जाएंगे तो आर पार की लड़ाई करके परिणाम लेके आएंगे। हम सरकार को 3 महीने की अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन ये आपकी बदौलत अल्टीमेटम दे रहे हैं, अपने बदौलत नहीं, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपकी बदौलत
अगर आप अपने अपने जिलों में पूरी ताकत के साथ करो या मरो के साथ खड़े हो गए, इस तरह हैंडबिल पोस्टर बनवा के आप जो पैसा गलत तरीके से, लीगल तरीके से कानूनी उलझनों में फंसे पाए, उस थोड़े से पैसे को आप लोग खर्च करिए और देश में आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी। ये सरकार जो है ना, एक कानूनी जितनी अड़चनों को है सब समाप्त कर देगी और आपका पैसा निकालने का कोई वैकल्पिक हल बना देगी। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग आंदोलन की भूमिका में आइए और आंदोलन को बड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना दीजिए। मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद आपको था कि आपको पूरी आंदोलन के बारे में जानकारी देना और आपको जो आपका पेपर सुप्रीम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के पास तक गया हुआ था, उसको ये बताने की आपकी बातें देश के पीएमओ कार्यालय से होते हुए आपको सहकारिता मंत्रालय की तरफ चली गई हैं, जहां आपका पैसा रुका हुआ है। अच्छा हाँ, एक बात और कहेंगे आप सभी लोगों से जाते जाते कि एक समय था सीआरसी में हम लोगों ने कंप्लेन भर के उनकी एनआईए बंद करा दी। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कह रहे हैं कि हमने करा दी, लेकिन आपने करा दी, पूरे देशवासियों ने करा दी। हाँ, उसकी एनआई बंद करा दी। ऐसे ही एक समय ज़रूरत है, फॉर्मेट जा रहे हैं, इस सहकारिता मंत्रालय में ही आपके पैसे फंसे हुए हैं और अमित शाह उस सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। उनकी ऑफिसों में अपना लेटर का पत्र, इतना लेटर भर दीजिए, इतना पत्र भर दीजिए कि उनको हड़बड़ाहट लग जाए और सरकार तक वैसे ही संदेश पहुंच जाए कि सरकार चली जाएगी, और लाखों पत्र उनके कार्यालय में हैंडओवर करिए और कहिए कि हमारा पैसा हमको वापस दिला ले, आप ही के विभाग से पैसा है, अब आप चाहेंगे तो पैसा मिल जाएगा। आप देश में जब विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योगपति होते हैं, उनका कर्जा माफ करने के लिए पैसा दे सकते हैं, तो देश के गरीब निवेशकों का पैसा अगर सुब्रत राय मार लिया है तो 2-2.5 लाख हजार करोड़ रुपए आप डोनेशन सरकार को क्यों नहीं, पब्लिक को क्यों नहीं देते थे? पहले डोनेशन दे दीजिए, उनको रिलीफ मिल जाए, उनका अनुदान दे दीजिए, उनको रिलीफ मिल जाए, फिर उसी सुब्रत राय का कॉलर पकड़ के लाइए और अपना पैसा वसूल लीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते तो उसी सुब्रत राय को जेल के सलाखों के पीछे डाल दीजिए और हमारा पैसा हमको वसूल करके दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे। 13 करोड़ लोग हम लोग हैं और एक घर में अगर 5 चोट है तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जब ये एहसास कराएंगे तभी सरकार आपकी बात सुनेंगी, अन्यथा हम आप चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। सुब्रत राय मौज करता रहेगा, उसके पास पैसा है। ध्यान रखिए, जिस कानूनी उलझन की बात कर रहे हैं उसके पास 2 मिनट में पैसा हर जगह कानून से जीत लेता है, कब खरीद लेता है। गरीब गुरबा नहीं खरीद पाएगा, बहुत परेशान लोग नहीं खरीद पाएंगे। अरे जिस 10,000 5,000 2,000 की बात हो रही है, जरा एक बार मांगने चला जाए ना कार्यकर्ता अपने जमा करताओं से, तो पैसा नहीं देगा, जूते निकाल लेगा, जूते निकाल लेगा और पैसे के बदले वो मिलने लगेगा। और उसकी बात छोड़िए, ये जो ठेले खुमचे नाई गरीब महिलाएं जो 10-10 रुपये इकट्ठा करती हैं और करके दी हैं सुब्रत राय को, उनका पैसा डूबा है, वो कहाँ पाएंगी? 2,000 10,000 3,000 4,000 5,000 कहाँ पाएंगी? वो मुकदमा लड़ेंगी। कुछ अमीर लोग होंगे जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे, उनका फंसा होगा, वो दे सकते हैं, लगा सकते हैं, लगाए, वेलकम है, स्वागत है। उनकी भी कमी हिंदुस्तान में नहीं है, तो वो लगाए, उनको स्वागत है। लेकिन जो गरीब है उनकी आवाज़ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, उनकी आस ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, उनकी तमन्ना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, उनके लिए आज आशा की किरण ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है। इस आशा को मिटने नहीं देना है, हम उनकी आवाज़ लड़ते रहेंगे और हक दिलाने के लिए निकलता भी वही है। अमीर लोग नहीं निकल रहा है घर से बाहर, गरीब परेशान है इस नाते घर से बाहर। जितने भी आंदोलन हुए देखिए, लोग अपनी साइकिल बेच के गए हैं, कोई कार से जाने वाला आपके पास नहीं आया है। लोग अपना पैसा गिरवी रख के, हम तो और भी लोगों पे देख रहे थे, बहुत बुजुर्ग महिलाएं रोती हुई दिखाई दे रही थी, किस तरह आई हुई थी, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। जिनको पैसे की जरूरत है वो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, वो विवादों में नहीं फंसते,
वो अपना पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन जिनको कंट्रोवर्सी से ही मतलब है वो अपने भी उलझेंगे। तो हमको इस कानूनी पचड़े में, मैं नहीं जानता कानून में, ठीक है हम बात मानते हैं कानून का वो क्या होता है क्या नहीं होता। हम सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कह चुके हैं कि ईमानदारी के साथ हमारे साथ कोई काम करेगा, हाँ ईमानदारी के साथ हमारा कोई काम करेगा तो हम 1 2 3 4 5 रुपये सब लोग प्रयास करके हम ये कोशिश करेंगे कि हम मुकदमा लड़ सकते हैं। 13 करोड़ लोग हैं, 1 रुपया देंगे तो 13 करोड़ होगा, 2 रुपया होंगे देंगे तो 26 करोड़ होगा, और 100 रुपया देते देते हम देश के बड़े वकील को खरीदने की ताकत रखेंगे। लेकिन उम्मीद ये आपसे आशा ये है कि आप ईमानदारी बरतिए, आप अपने पैसे के लिए ईमानदारी बरतिए। 10,000 लोग ले लेगा, 1,000 लोगों से ले लेगा, उसकी झोली बढ़ जाएगी, मुकदमा किसी से नहीं लड़ मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि 1-1 रुपया दे के देश में मुकदमा लड़ा जा सकता है, और 13 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, और 13 करोड़ में हम बहुत अच्छे वकील खरीद सकते हैं, बहुत सबसे सॉरी खरीद सकते नहीं, मतलब बहुत सबसे वकील हायर कर सकते हैं। खरीदना कुछ दूसरा हो जाएगा, मैं बहुत सारे वकील खरीद कर सकता हूँ और आंदोलन को बड़ा कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन हमारा है कि आंदोलन को बड़ा करिए और आने वाले दिन में इस लड़ाई को बड़ी ताकत के साथ देश की सरकारों तक पहुंचाने में हमारी अपने लोगों की मदद करिए। ये गरीबों का मामला है और इस गरीब परिवार को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक जन आंदोलन नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर कल एक नई वीडियो के साथ आपके साथ रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।